हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस मिलती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज जो हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट 25 जी के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो उनको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओके, क्या बोल रहा है? लॉगरिथम टेबल्स वर इन्वेंटेड बाय, यानी कि लॉग टेबल जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जॉन नेपियर इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, तो लॉगरिथम टेबल जो है वो जॉन नेपियर के द्वारा इन्वेंट की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है जूल इज़ अ यूनिट ऑफ, यानी कि जूल किसकी इकाई है, तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों जूल जो यूनिट है वो है एनर्जी की। ठीक है, किसकी है? एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेम्परेचर की आपको पता है डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर की होती है पास्कल। ओके, हीट की भी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो उसकी इकाई भी जूल ही होती है। ठीक है, ये बस अब आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपका? कथकली, मोहिनीअट्टम, ओटामथुल लल आर फेमस डांसेस ऑफ। ओके, तो ये जो तीनों डांसेस हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम और ओटामथुलाल। ओके, तो ये जो डांसेस हैं दोस्तों, ये कहाँ के हैं? केरला के डांसेस हैं। ठीक है, केरला के ये फेमस डांसेस माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें से कथकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोहिनीअट्टम अक्सर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा का कौन सा है? ओडिसी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन एज, लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है शेरे पंजाब, सेकंड है पंजाब केसरी, सी बोल रहा है इन दोनों ही नाम से, बोथ ए एंड बी, एंड डी बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। तो आपको ध्यान में रखना है, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी इन दोनों ही नाम से लाला लाजपत राय को बुलाया जाता था। ठीक है, या अभी भी अगर कहें तो हम लाला लाजपत राय को इसी नाम से जानते हैं, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी नाम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लाला लाजपत राय को दोनों नाम से जाना जाता है, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी। ठीक है, अक्सर लोगों को क्या ध्यान रहता है? अक्सर लोगों को एक ही नाम ध्यान में रहता है जो कि है पंजाब केसरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शेरे पंजाब नाम से भी इनको बुलाया जाता है, या कोई शेरे पंजाब नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन फिर आपका बोल रहा है कथक, नौटंकी, झोरा, कजरी आर द इम्पॉर्टेंट डांसेस ऑफ। तो ये जो चारों डांसेस हैं दोस्तों, ये कहाँ के डांसेस हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कथक, नौटंकी, झोरा और कजरी, तो आपको ध्यान में रखना है ये चारों डांसेस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये जो डांस हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कथक आपसे हर बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्लासिकल डांसेस है और क्लासिकल डांसेस आपको मालूम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। चलिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? फिर सिक्स नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किरण बेदी इज। तो किरण बेदी कौन है ये आपको बताना है। फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर हैं, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर हैं, फर्स्ट वुमेन एडवोकेट हैं, या फर्स्ट वुमेन जज हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपने मूवी का नाम भी सुना होगा, मुंबई की किरण बेदी, है ना, नाम भी सुना होगा आपने मूवी का। तो उसमें जो रहती है किरण बेदी वो पुलिस वाली रहती हैं। ठीक है, तो उससे आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी, मतलब है अभी भी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किरण बेदी जो है फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, पूछ लिया जाता है आपसे। ओके, तो फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर भी आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट वुमेन एडवोकेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट आपका। चलिए दोस्तों, सेवन्थ क्वेश्चन जो है फिर क्या बोल रहा है आपसे? नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड इन। ओके, तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, खड़ाक वासला।
है ना, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। तो खड़ाक पुणे महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, खड़ाक नाम की जगह पे नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एर्थ, वो क्या बोल रहा है दोस्तों, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आप सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि जो ह्यूमिडिटी अपन महसूस करते हैं वो किस से नापी जाती है, किस यंत्र से नापी जाती है, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है हाइग्रोमीटर से हमेशा जो है ह्यूमिडिटी नापी जाती है, आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी वॉज सेटअप इन। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये कब स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपकी स्थापित की गई थी दोस्तों 1980 में, ठीक है, 1980 में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो सेटअप की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ इज लोकेटेड एट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अहमदाबाद इसका राइट आंसर है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ जो है वो अहमदाबाद के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 11th नंबर का, हिस्ट्री से रिलेटेड है। कनिष्का वॉस, ओके, तो कनिष्का के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं द किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी, यानी कि कुषाण वंश जो था उसका राजा था, ठीक है। और सेकंड बोल रहा है आपको अ ग्रेट कॉन्क्यूरर बट लेटर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा, यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण विजेता था, बहुत महान विजेता था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, बुद्ध का फॉलोअर हो गया, ठीक है, यानी बुद्धिज्म अपना लिया उसने। फिर थर्ड ऑप्शन आपका बोल रहा है द ओनली रूलर ऑफ इंडिया हुज टेरिटरी एक्सटेंडेड अप टू सेंट्रल एशिया, यानी कि वो एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपनी टेरिटरी जो है वो सेंट्रल एशिया तक फैलाई थी, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे जो आपका आंसर है इस आंसर डी, यानी कि ये तीनों ही चीज़ जो है वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, कनिष्का के द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें कनिष्का से रिलेटेड है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, ओके, यानी कि ओशन जो होता है उसके बारे में स्टडी की जाती है इसमें। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी इज लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है ना, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पणजी गोवा, ओके, तो गोवा की राजधानी जो है पणजी, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है, ये बात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपका, न्यूक्लियर पावर इज डैश थर्मल पावर, यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन करने के लिए आपको बोल रहा है, ऑप्शन के थ्रू देखिएगा। न्यूक्लियर पावर इज चीपर देन थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर इज कॉस्टलियर देन थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर इज इक्वल इन अमाउंट एंड दे कैनॉट बी रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि न्यूक्लियर पावर इज चीपर देन थर्मल पावर, यानी कि न्यूक्लियर पावर जो है वो सस्ती होती है थर्मल पावर से, ठीक है। तो एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 14th, माइकल फेराडे डिस्कवर्ड, यानी माइकल फेराडे ने किसकी खोज की थी, तो ये आपको बताना ऑप्शन के थ्रू। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेंजीन, लिक्विड गैसेस या ऑप्टिकल ग्लासेस, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही, तो दोस्तों ये तीनों ही चीज़ जो डिस्कवर की गई थी ये माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना, यानी कि इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी इन्होंने ही बताया था, बेंजीन, लिक्विड गैसेस और ऑप्टिकल ग्लास के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर आपका, नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है बोल रहा है मदर टेरेसा वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी कि मदर टेरेसा ने शांति के लिए पुरस्कार उनको कब मिला था, उन्होंने कब ये पुरस्कार जीता था। तो आपको ध्यान में रखना ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो शांति के लिए मिला था, पीस के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है लाल बहादुर शास्त्री इज ऑल्सो नोन एज, यानी बहादुर शास्त्री जो है उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मैन ऑफ पीस। ठीक है, मैन ऑफ पीस उनको कहा जाता है क्योंकि वो बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मैन ऑफ पीस कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखिएगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, लाल जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनको मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बोल रहा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ओके, यानी कि मिधानी। ठीक है, तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है यहाँ पर। 1973 को मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर आप ये बोल रहा है नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग ऑन, यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहले कब गाया गया था, यानी पहली बार वो कब गाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था कलकत्ता में। ठीक है, तब ये गाया गया था पहली बार, कब, 27 दिसंबर 1911। ठीक है, ये नेशनल एंथम जो है ये पहली बार गाया गया था, कौन से सेशन में गाया गया था कांग्रेस के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन एट कोलकाता, यानी कि अभी जो कोलकाता है उसको पहले कैलकाटा कहा जाता था, तो कैलकाटा में जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1911 में, तो 27 दिसंबर को ये गाया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बोल रहा है लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, जो आप लाइट ईयर सुनते हैं, प्रकाश वर्ष सुनते हैं, ये प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है, यानी कि अगर हम बात करें लाइट ईयर एक यूनिट है किसकी, डिस्टेंस की। ठीक है, जो हम किस में यूज़ करते हैं, स्पेस में यूज़ करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर 20th क्वेश्चन आपका बोल रहा है झारिया, यानी कि झारखंड है ना, झारखंड में है, झारिया नाम की जगह है, झारिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक, तो ये किसके लिए फेमस है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड जो है, यानी कि झारिया जो है झारखंड के अंदर, वो कोल माइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो कोल माइंस है वहाँ पर बहुत सारी, झारिया कोल फील्ड्स के नाम से बहुत ही फेमस है, आपने नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, झारिया में क्या है दोस्तों, कोल माइंस है। ठीक है, क्या है, कोल माइंस है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बोल रहा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर दोस्तों, मदर टेरेसा रिसीव्ड द मैक्सेसे अवार्ड इन 1962 इन द एरिया ऑफ, यानी कि मदर टेरेसा को मैक्सेसे अवार्ड दिया गया था 1962 में, तो वो किस क्षेत्र में दिया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया था, मैक्सेसे अवार्ड दिया गया था 1962 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है फिलोलॉजी इज द, यानी कि फिलोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फिलोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं दोस्तों साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेजेस के बारे में हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लैंग्वेजेस की स्टडी को, यानी कि साइंस ऑफ लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शेख मुजीबुर रहमान इज़ वेल नोन फ्रीडम फाइटर ऑफ, ओके, तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो कहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमारे देश से इस देश की सीमा लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश आपका राइट आंसर है यहाँ पर, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो कहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कब आज़ाद हुआ था, 1971 में ये आज़ाद हुआ था, किससे, पाकिस्तान से अलग हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शंकराचार्य वॉज द फाउंडर ऑफ। ठीक है, तो शंकराचार्य इनमें से किसके फाउंडर थे ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा अद्वैत फिलॉसफी, यानी कि अद्वैतिक फिलॉसफी जो है इसके ये फाउंडर थे। अद्वैत का मतलब क्या होता है दोस्तों, अद्वैत का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके जैसी दूसरी चीज़ ना बन सके।
ठीक है, जिसके जैसी कोई दूसरी चीज़ न बन सके उसको हम बोलते हैं अद्वैत। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को देखेंगे और आप ये बोलेंगे कि इसके जैसी कोई दूसरी चीज़ अभी तक हुई नहीं इसके जैसी, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं उसको, एक तरीके से अद्वैत बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो एडवेटिक फिलोसफी जो है ये शंकराचार्य जी के द्वारा फाउंड की गई थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका।